आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां। उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश में आया हुआ चरणानुयोग का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। चरणानुयोग आचरण की मुख्यता वाला होता है, अर्थात इसमें नीति मुख्य रहती है, अर्थात क्या करे क्या नहीं करे, ये मुख्यता रहती है। अब ये वचन उन जीवों के लिए है जो निश्चय को नहीं समझते, एक। दूसरे, जो निश्चय को समझते तो है परंतु जिनकी भूमिका कमज़ोर है, जिनके अभी भी राग द्वेष होते रहते हैं, उन जीवों के लिए यह उपदेश है ना। तो इसमें जो जीव निश्चय को नहीं समझ सकते उन्हें शुभ क्रिया का उपदेश दिया जाता है कि क्रिया शुभ करो ताकि उनके परिणाम विशुद्ध होवे। और जो निश्चय सहित व्यवहार जिनको उपदेश दिया जाता है उनको कहा जाता है अपने परिणाम सुधारो। अपने परिणामों को सुधारने पर तुम्हें क्रिया भी सुधर जाएगी, शांति और सुख का अनुभव भी होगा। ठीक है। तो ये चरणानुयोग के उपदेश दो प्रकार के होते हैं, व्यवहार ही का उपदेश और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। ठीक है। उसमें हमने कल जो पढ़ा था कि जो जीव, जैसे यहाँ पर किसी जीव को तीव्र कषाय से छुड़ाकर मंद कषाय करने का उपदेश दिया जाता है, तो वो तीव्र कषाय अर्थात देव शास्त्र गुरु से दूर रहकर वो जो तीव्र कषाय में रहता है उसे वही कषाय देव शास्त्र गुरु में डाइवर्ट की जाती। वो पे व्यापार बिजनेस करता है, आरंभ आदि करता है, तो उसको मंदिर बनवाने आदि की प्रेरणा दी जाती है। फिर उसको वहाँ पर जो बहुत सारे काम करता है तो उसको बोलता है पूजा प्रभावना के कार्य कर। फिर उसे कहा जाता है कि तू दान दे, अर्थात जो धार्मिक व्यक्ति है उन्हें मदद कर, सहयोग कर, है ना। अगर नृत्य करना है तो जिनेंद्र भगवान के सामने, है ना, शोभा यात्रा में कर। ऐसे करके उसके अशुभ कार्य को छुड़ाकर उसे मंद कषाय रूप यहाँ कषाय करने को कहते हैं। यहाँ की कषाय परंपरा से नाश को प्राप्त होती है और वहाँ की कषाय परंपरा से वृद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ की कषाय उस कषाय से अच्छी कही जाती। अब कषाय तो पूरी ही बुरी है, परंतु पूरी छुट्टी न जाने, उसकी छूट नहीं रहे ना पूरी, तो उसको ऐसे उपदेश दिए जाते हैं कि तू कषाय कर, तो यहाँ कर। तो फिर वो जब वो ऐसा व्यक्ति हो गया जो जिन मंदिर बनवाता है, जिन मंदिर आता है, प्रक्षार पूजन करता है, गुरु उपासना स्वाध्याय आदि करता है, तो उसे अगला उपदेश दिया जाता है कि सम्यक्तों को अंगीकार करो, वैराग्य को अंगीकार करो। समझ, व्रतों को, अणुव्रतों को, सम्यक्तों को और अणुव्रतों को अंगीकार करो। तो फिर उसे सम्यक में पहचानो अपन है कौन, वो भगवान जी कौन है, पहचान। ये सम्यक्तों का उपदेश दिया जाता है ना। और फिर बोले थोड़ा थोड़ा छोड़ो, मजा रुपया छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, स्वस्त्र में सीमित हो जाओ। तो इससे क्या होता है, उसका जो उपयोग है वो स्वस्त्र आदि में न्याय के विषयों में रुक जाता है और सम्यक्तों के लिए प्रेरित होता है। तो जैसे ही उसका सम्यक्त रूप परिणति हो जाती है ना, तो उसे उपदेश दिया जाता है कि तू अभी ये आरंभ का त्याग कर और दीक्षा अंगीकार कर। समझ रहे, कि दीक्षा के लिए क्यों समझता आरंभ का त्याग होता है उसका, मतलब उसको कोई भी कार्य नहीं करना, एक आत्मा का ध्यान करना। उसमें भी अगर राग उत्पन्न हो जाए तो कौन से, तो कहे कि धर्मोपदेश, और फिर प्रतिक्रमण, और तीसरा वर्ड क्या था बता, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण, और रह गया एक दया है क्या, दया, हाँ दया, धर्मोपदेश और प्रतिक्रमण आदि कार्य का उपदेश दिया गया है ना। और ये भी कषाय छूटती जाने, फिर ये तो कोई उपदेश ही नहीं है, जब तुझे कषाय नहीं हो रही है तो हमारे कोई उपदेश नहीं। अब तो बस स्वरूप में जैसा है वैसा रहे, बस। ये ऐसा क्रम का उपदेश हमने कल पढ़ा। ऐसा क्रम जानना, क्रम समझ में, मतलब क्या क्रम है हमारे लिए,
ये समझ लीजिए क्या कि पहले तुझे कषाय होती ही है तो कषाय तू जिनेंद्र भगवान के सामने कर। कौन सी वाली? मंद वाली। मतलब क्या? वहाँ पे पूजा प्रभावना के कार्य कर, तू यहाँ पे मंदिर बनवा, फिर तुझे क्या बोलते हैं इसको, धर्म शिविर आदि कर, दान दे, धार्मिक लोगों की सहायता कर, ये कार्य कर। मतलब पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय, नियम, है ना, शिविर लगाना, दान देना आदि ये कार्य कर। ये करने लगे फिर बाद में उसको उपदेश क्या देंगे? सम्यक के और अणुव्रतों के। समझ रहे? सम्यक और अणुव्रतों की जब उपदेश हो जाए, वो ग्रहण करता है, सामायिक आदि का पालन करने लग गया है, सामायिक बढ़ रहा है उसका, तो उसको कहेंगे चलो समस्त आरंभ का त्याग करो और दीक्षा अंगीकार करो। तो दीक्षा लेकर भी उसे कहा कि दया, धर्म, उपदेश और प्रतिक्रमण ये ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। जिसको 28 मूलगुण भी कह सकते हैं आप, आहार विहार निहार भी कह सकते हैं। ठीक है, दया मतलब क्या हो गया? 28 मूलगुण ही थे वो, समिति वगैरह सब समझ रहे इसके अंदर। धर्म उपदेश मतलब कोई धार्मिक लोभी व्यक्ति आया उसको धर्म का उपदेश दो, ठीक है ना। और प्रतिक्रमण आदि कार्य करो, मतलब क्या? अपने दोषों का निराकरण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, स्वभाव रूप प्राप्त हो जाओ। तो ऐसा क्रम का उपदेश चरणान योग का होता है। मतलब पहला उपदेश तो इसको ये भी है कि कषाय कर समझे? ऐसे उपदेश चरणान योग। सोचो, ये जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, कषाय कर कह रहे, कौन सी? ये मंद कषाय, समझे कि नहीं? या फिर उसको कषाय राग कर, ऐसा ही उपदेश है, प्रशस्त राग कर, क्योंकि राग छूटता नहीं जान रहे हैं, तो प्रशस्त राग कर। समझ में आ गया? ये बात अपन कल पढ़ ली। अब आगे देखो, अगले पैराग्राफ पढ़े। तथा चरणान योग में कषायी जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं। मतलब क्या? अभी तक हमने क्या करा थे कि अशुभ कषाय छोड़कर शुभ कषाय, ऐसा था, तीव्र कषाय छोड़ के मंद कषाय। अभी कह रहे हम पाप छुड़ाने के लिए उसको तीव्र कषाय भी कराएंगे। ध्यान सुन लेना, क्लियर ऐसा है? हाँ, तीव्र कषाय भी कराएंगे। कैसे? मतलब कि हमारे को उससे एक चीज़ छुड़ाने की है, तो हम उसको अंदर एक कषाय इनपुट करेंगे, वो भी बहुत गहरी, बहुत ज़्यादा गहरी कषाय अंदर डालेंगे, ताकि इसका ये पाप कार्य छूट जाए। समझे क्या कहा? देखो लिखा है, चरणान योग में कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी। तो अब बोले तीव्र कहाँ लिखा है? तीव्र ही है, मैं बताऊंगा आपको, समझ में आए? क्योंकि तीव्र से मंद वाली तो बात ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर तो तीव्र कषाय करा के ही, क्योंकि तीव्र कषाय तो उसको तीव्र कषाय ही कराइए, और ताकि ये पाप छूटे उससे। कौन सा? देखो, और धर्म में लगाते हैं, क्या उसका वो पाप छूटेगा तो धर्म में लगेगा। तो ऐसा उसको पाप कार्य छुड़ाते हैं उससे। कौन से पाप कार्य? देखो लिखा है, जैसे पाप का फल नरकादिक के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं। समझ में? अभी भय क्या है? ये भी कषाय ही तो है। उसको डराते हैं, बेटा तेरे को जलाएंगे, पकौड़े चलेंगे तेरे, समझे? तब उसको डरा, बाप रे ऐसे करते हैं क्या वहाँ पे? तो छिलटे निकालेंगे ऐसे, समझे कि नहीं? तो आलू की छिलटे निकालता है क्या? तेरे भी छिलटे निकालेंगे ऐसे। तो ऐसे डराते हैं उसको, तो पकौड़े तलेंगे तेरे, तो फिर देखो फिर ऐसे फेंकेंगे, तेरे को इधर करेंगे उधर करेंगे। तो ये क्या किया गया? तो पाप कषाय, भय कषाय उत्पन्न कराए। तो भय कषाय उत्पन्न कराने का उद्देश्य क्या था? कि पाप कार्य छोड़े, ये उद्देश्य था। समझे कि नहीं? यदि वो व्यापार में, खान पान में, पत्नी बच्चों में, घूमने फिरने में, है ना, इसी में लगा रहेगा, तो फिर भगवान जी के पास आएगा नहीं, जिनेंद्र भगवान के पास आएगा क्या? नहीं आएगा। और उसको हमारे को जिनेंद्र भगवान के पास आने का, उसको छूट रहा नहीं, तो उसको डर है, देख बेटा तू जाएगा, जैसे कर ले तू, जो करना है कर ले, फिर नरकों में करना फिर बेटा फिर सब। तो वो पहले अच्छे जीव थे, डरते थे, सच्ची बात, मतलब सही बात बोल रहे। अब तो देख लेंगे नरकों का, नरकों का। अब तो ढीठ आ गए ना लोग, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, नरक एक ठीक नरक ऐसे कुछ बच्चे हो जाते ना अपने, हाँ ठीक है ठीक है, ढीठ हो जाते, वैसे ढीठ हो गए हम। तो पहले भय से कि भाई नरक में नहीं जाना आप लोग को, बोले से रहते लोग, नरक में जाऊँगा मैं, सच में नरक में जाऊँगा, भैया फिर तो नहीं काम करेंगे, चलो चलो चलो। कैसे बच सकते हो? रोज मंदिर आ, प्रक्षाल पूजन कर, समझे कि नहीं? तो फिर नरक नहीं होगा, हाँ फिर नहीं जाएगा। तो वो आता था, ऐसे धर्म में लगाया। तो क्या कराया? क्या कराया? कषाय उत्पन्न कराए। कौन सी? भय कषाय, समझे कि नहीं? तो फिर अब प्रश्न आएगा कि वो नरकों का जो वर्णन बताया था आपने, वो सच था कि झूठा? सच ही है वो, ऐसा नहीं है झूठ है, लेकिन हमने उसको भय के माध्यम से बताया आपको।
वास्तविकता वैसी ही है। देखो मैं आपको बता, सीधी सीधी बात है, जो जो बहुत पाप करेगा उसको ऐसी जगह मिलेगी ही जहाँ पे ये सब होता है। सीधी बात है ना, प्रकृति का नियम है ये। तुम इतने निर्दयता से किसी के साथ बिहेव करोगे, तुम्हारी निर्दयता तुम्हारे साथ होगी, एकदम प्रकृति का नियम, कोई उसमें शंका नहीं है। लेकिन उसको भय कषाय उत्पन्न करा के धर्म मार्ग में लगाया जाता है। ठीक है, देखो लिखा है आगे, तथा पुण्यों के फल स्वर्गादिक के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्य में लगाते। आप समझ में आए? अब क्या आप कौन सी उत्पन्न कर रहे हैं? लोभ कषाय। कि बेटा तू धर्म करेगा ना, अगर मंदिर में आएगा ना, तो तू यहाँ पे कितने कमा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा संपत्ति तेरे को उधर मिलेगी। तो एक स्त्री के चक्कर में वहाँ पे तेरे को बहुत हज़ारों में मिलेंगी, समझेगा नहीं? और समझेगा, इतना तो तेज वैभव ऐसा सब मिलेगा तुझे, समझेगा नहीं? रिद्धियाँ मिलेगी, विमान मिलेगा, सब मिलेगा बढ़िया। तो ये क्या कर रहे हैं आप? वो लोभ कषाय करा रहे हैं। तो लोभ कषाय मतलब ये तो गलत बात हो गई ना, मतलब तुम तो उसको गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। नहीं वैसे समझा नहीं, तो वो इधर आएगा ना जैन शासन में, जिनेंद्र भगवान के सामने, तो वही समझ जाएंगे आत्मा हूँ मैं और ये पुण्य के फल है। तो वो आदमी छोड़ेगा इसको, बात समझे क्या नहीं? तो उसको यहाँ तक लाने के लिए लोभ कषाय भी करा सकते हैं। याद रखना, एक प्रश्न था मैंने जब बनाए थे ना कि मंदिर में जाने के फ़ायदे क्या है, तो फिर उसमें मैंने लिखा था कि आपको लौकिक धन यश भी मिलेगा। फिर प्रश्न उठा था कि क्यों लिख रहे हैं आपने ऐसा पॉइंट, ठीक है? याद है? बोला भाई लिखना पड़ता ही ज़रूरी है, समझे क्या नहीं? मतलब तुम तो लौकिक चीज़ों के लिए आएंगे लोग, हाँ पहले उसको लौकिक चीज़ के लिए ही लाते हैं। याद रखना, कुछ लोग आपको दिखेंगे ऐसे, क्या व्यापार वृद्धि, ये वृद्धि के विधान, ये पूजन ऐसे कराते हैं, समझे? अभी भी चल रहा है। पहले कराना आवश्यकता, लोग भाग रहे थे इधर उधर, समझे कि नहीं? वो इधर उधर मंदिर में जा रहे थे, उधर मिलता है मालूम पड़ा, तो वो उधर भाग रहे थे, उनको वो कराना आवश्यक था। तो वो लोगों का लॉजिक सही था वो टाइम पे कि भाई तो यहाँ पे मिलेगा सब कुछ, टेंशन लो मत। यहाँ पे ऐसा कोई पढ़ा था देखो पिछले इसमें, तो वो लोभ कषाय यहाँ पर भी कराएंगे, यहाँ तुझे मिल जाएगा सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा तुझे। लेकिन अभी तो वो अब उसका व्यापारीकरण हो रहा है, अब वो गलत हो गया। पहले वो सम्यक ज्ञान का अर्थ था, वो नए था, वो याद रखना, वो इसके लिए था कि ताकि वो जिस धर्म में लगे। अब तो धर्म में लगाने का उद्देश्य नहीं, उससे पैसे ऐंठने के उद्देश्य हो गए आजकल, तो समझेगा नहीं? तो वो नई बात है जो आजकल की बात है। और बोलना ये है कि पहले के लोग ऐसा लोभ कषाय करा के भी कि इतने पूजन करेगा तो ये करेगा, तो वो इतने उपवास करेगा तो ये, समझेगा नहीं? ऐसे लोभ कषाय, ऐसे रोड तीज को लगा दिया कुछ, ऐसे सोने का रोड बन जाता है। आज तक इक्का नहीं बना, तो स्टोरी ऐसे बना दी जाती है, समझे क्या? कहना क्या चाहते हैं कि वहाँ पर लोभ कषाय उत्पन्न करा के भी धर्म में लगाते हैं, समझे? भय कषाय भी कही, लोभ कषाय भी कही। अब देखो पहले के लोग, वैसे मैंने आपको बताया था कि एजुकेटेड नहीं थे, तो भोले थे, सच्चे थे। आप समझाओगे तो समझ जाते, मतलब क्या बोलोगे भाई नरक में जाएगा, तो हाँ क्या मैं नहीं करूँगा, अब बोलेंगे तो ये सब मिलेगा, हाँ मिलेगा क्या, फिर मैं करूँगा। तो ऐसे थे। आजकल तो तर्क अगर कैसे क्या मिलेगा, कैसे कहते, फिर बेटा तुरंत होगा नहीं कल्याण। हम तुझे भय बता रहे तो भी सुन ले चुपचाप, लोभ बता रहे तो भी सुन ले, समझे क्या नहीं? ये और हमारा बोलने का क्या उद्देश्य है? तेरे भलाई की बात कर है क्या नहीं? तो उसमें तर्क लगाते बैठता है ऐसे, परीक्षा करना वहाँ पर नहीं करता है। हाँ, यहाँ पर ये उपदेश में परीक्षा करता है वो, है ना? जब बोल रहे हैं ना तो मिल जाएगा सब, मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ही है, वो भी बात सच है कि मिलता ही है। लेकिन अब क्या करें, अब कुछ लोभ कषाय करा के धर्म में लगाना पड़ रहा है ना? देखो, तथा पुण्य के फल स्वर्ग आदि के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्य में लगाते हैं। तथा यह जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादि के अनुराग से पाप करता है। बराबर है? किसके किसके चक्कर में? देखो, इंद्रिय के विषय, एक है देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, शरीर है ना, बॉडी के एंगल से, पुत्र बच्चे के लिए, धनाधिक धन के अनुराग से पाप करता है। और जब वो पाप करता है तो धर्म से परामुख मतलब दूर रहता है। देखते रहे नहीं अपने ऐसे कितने लोग दिख रहे हैं आप अपने इसमें? सोचो, अजैनों की बात क्या करें, जैनों को देख लो, जैनों की क्या बात करें, दिगंबरों को देख लो, दिगंबरों की क्या बात कर रहे, मुमुक्षुओं को देख समझ रहे नहीं? क्या ऐसी हालत कि वो धन के लिए, परिवार के लिए, विषयों के लिए धर्म से परामुख है क्या नहीं? और मुमुक्षु की हालत है भाई, तो बाकी की क्या बात कर रहे हो? सही है कि नहीं भैया? क्या करें अब इसको बता?
ये सब पत्नी, बच्चे, परिवार, शरीर, ये धन, इसके चक्कर में मंदिर से दूर रह जाता। वो स्वाध्याय नहीं आता। बात देखो, कल ही बात हुई थी, नहीं आते लोग शाम को स्वाध्याय को, नहीं आते। एक टाइम भी बड़ी मुश्किल से आ रहे तो आ रहे, समझ रहे कि नहीं। अब देखो कितने लोग हैं, आके चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। क्यों? धर्म से दूर ही रहता है वो। मेरे बच्चों का ध्यान, मेरे बच्चों को टीवी, मेरे बच्चों को ये वो भैया तो समझता नहीं। यही तो धर्म के चोर है, कर्म चोर चौर, सर्वस लूटे सुध नहीं। यही तो है वो चोर। धर्म रतन के चोर, प्रबल अति दुर्गति बंत सहाय। धर्म रतन के चोर है ये। तो समझता तो है नहीं, खुद की अक्ल लगा रहा है। जिनवानी की सुंदर समझता तुझे कि भाई हमारे लुटेरे है। याद रखना, उनसे टाइम काट के मंदिर में आए हुए, बच के, याद रखना। तू समझेगा तो समझ में आएगा। तो वो मुँह में नाचता है ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, भैया तू मुँह में नाच, समझ रहे क्या नहीं। तुझे पता नहीं, ये देह में अपने नहीं है। ये पत्नी बच्चे अपने थोड़ी, काय का कनेक्शन है इनका। इनके पुराने कर्जे जो चुका रहे हम, बस समझ लीजिए। हमने इनसे सेवा करा के ली थी, अब हम इनकी सेवा कर रहे हैं। रूल याद रखना, सच बता रहा हूँ आपको। आप किसी से सेवा करके लेना नहीं कभी, इसलिए याद रखना। तुमने अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है बहुत, समझेगा ना, तुमसे सेवा करा के ले, याद रखना तुझे इतनी चुकानी भी पड़ेगी। पूरा कर्जे का खेल है यहाँ पर, A to Z। तुमने उसका बच्चा बनकर उसकी सेवा कर के ली थी माँ बाप से, आज तुम सेवा कर रहे हो उसकी। तुम्हें पता है क्या है वो सब कर्जे फेडने की प्रक्रिया है। तुम उसको मेरे बेटा, तुम मुँह से बाहर कब आएगा, समझेगा नहीं। अरे मुँह के वही नाचता रहता है मुँह में, जो झूठे रिश्ते ना आते, काहे का कुछ है। चलो बोलना बच्चे को हमारे साथ कौन आता है, अरे वो आएगा तुम्हारे साथ, तुमने डिसाइड किया उसको, खुद आता है, खुद जाता है, उनका खुद का है। पर ये समझता नहीं इस बात को, तो फिर क्या करेंगे, इसको कषाय कराएंगे उनके प्रति। क्या लिखेंगे देखो, पुत्र, देखो शरीर आदि को नहीं, धर्म से परामुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषय को मरण, मतलब क्या, ज़्यादा इंद्रियों को भोगेगा ना बेटा, मरेगा। तो समझेगा नहीं, क्योंकि देखो तुम ज़्यादा आँखों का यूज़ करते तो आँखें खराब होती है, ज़्यादा स्पर्श इंद्रिय से बॉडी वीक होती है ना। ज़्यादा देखो, हर एक इंद्रिय को ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो पूरा हानिकारक हो जाता है शरीर के लिए, ठीक है। दूसरा, क्लेशादिक के कारण, मतलब क्या, बहुत क्लेश होता है इसमें कि यार ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, है ना। तो बहुत क्लेश होते हैं इन सब चीज़ों में, है क्या नहीं बताओ। पत्नी बच्चे हो, खान पान हो, व्यापार हो, है ना, इसमें क्लेश नहीं है, बहुत क्लेश है, बहुत टेंशन। एक आध आदमी ने बोल दिया जाओ मैं पेमेंट देता नहीं, तो हो गए परेशान, 50 लाख पड़े हुए, दे रहा नहीं तुझे तो कितना क्लेश होता है। उसके पास जाओ तो बोलते क्या करने का कर लेते को, मुझे करो वाह, वैसे अंदर लगता है दू एक फटका, ठीक है नहीं। क्लेश कितना होता है व्यापार वगैरह मेरा, समझता नहीं है जरूरी है तो जरूरी है, तो समझता नहीं क्लेश हो रहे वहाँ पर। उसको बता दो क्लेश होते हैं, मरण ना, हार्ट अटैक आ जाता है कितने लोगों को, समझे कि नहीं। रेड पड़ी और एडमिट, समझे कि नहीं सुने, सच में होते ऐसे, कैसे सुने वाले हैं, देखे वाले हैं, समझे क्या, परिचित अनुभूत है सब तो क्या करे। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि क्लेश के कारण है ना, मतलब सोचो एक चिल्लर चीज़ जो अपने साथ आने वाली, उसके चक्कर में मनुष्य बहुत बर्बाद हो जाता है। मतलब क्या, एकाधी की जान चली जाती है इसमें, मनुष्य बहुत चला जाता है। तो क्लेश के कारण है, ये समझा रहे, समझ ले। तो उसको क्लेश के कारण बताते हैं कि ये क्लेश का कारण है, मरण तक हो जाते हैं इसमें, समझे कि नहीं समझे। मान के चलो हमने वो डील करी और वो कंपनी डूब गई, होता कि ना, कितने हो रहे ना केसेस, कितने 5% देंगे, 5 टाइम्स देंगे, वो देंगे, कितने स्कीमा डूबी अभी 2-4-5 साल में, तो कितने नाम आ गए। लोगों ने पूंजी लगाई, मतलब जिसने पूंजी लगाई वो, मतलब जैसे अभी कोऑपरेटिव बैंक के एक लड़के ने अपने बहन के लिए पैसे जमाए थे, वो सुसाइड कर लिया उसने, कब वो कोऑपरेटिव बैंक डूब गई। तो ऐसे बहुत सारे केस सुनी है हमने। तो कहना क्या चाहते हैं हम कि मतलब लाइफ डेंजरस चीज़ें है ये जो तू जमा कर रहा है, वो इससे तेरी लाइफ डेंजर में आ सकती है। पहले तो ये कहा कि ये कहे के कारण है, मरण के कारण है, और क्लेश के कारण बता के उससे क्या कराते हैं, अरति कषाय कराते। इधर से रति मत कर, अरति कर, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, अरति कषाय कराते उसको। मतलब क्या, इससे प्रेम नहीं कर सकते, इससे तो तुझे द्वेष होना चाहिए, ये तो बुरी चीज़ें है, समझे क्या नहीं। तो अरति कषाय कराते। आगे, शरीर आदि को अशुचि बदला कर वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं। मतलब क्या, शरीर को इतना गंदा शरीर देख ले जरा, उसमें हड्डी मांस चमड़ा खा है ना, मल मूत्र और गंदगी दुर्गंध, तो उससे जुगुप्सा कराते। तो ये वो जब शरीर के प्रति जुगुप्सा करेगा तब शरीर का प्रेम छूटकर तो वो आत्मा कल्याण में लगेगा। तो शरीर का प्रेम छुड़ाना ही हमको उससे, याद रखना, शरीर का प्रेम छुड़ाने के लिए उसको हम जुगुप्सा कषाय कराएंगे, याद रखना। क्योंकि शरीर का प्रेम
अनंत काल की बीमारी है। जुगुप्सा हम यूँ ट्रीट कर देंगे, बाद में क्या बोल देंगे, पुद्गल का है, अपना थोड़ी है, गंदगी तो गंदगी, उसका स्वरूप है वो, ठीक है नहीं। तो पहले तो जुगुप्सा कषाय होनी ही चाहिए शरीर के प्रति। अब बताओ, हम तो सुजाने में चक्कर में है, तो हम वो जुगुप्सा हुई नहीं, और कितना गंदगी बताओ है कि नहीं है। तो हमको जुगुप्सा कषाय होनी चाहिए शरीर के प्रति, सच में अशुचि भावना है वो हमारी, बराबर है कि नहीं। शरीर गंदा लगता नहीं, उसको सजाने के चक्कर में और फोटो निकाल रहे हो, समझे कि नहीं। तो भैया ये सब शरीर के प्रति पहले जुगुप्सा होगी तो फिर शरीर का महत्व टूटेगा। शरीर का स्वरूप तो भी जानते हैं, हम बताओ सम्यक दृष्टि जीव या मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को जानता है कि नहीं जानता है, प्रश्न है यहाँ। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को जानता है कि नहीं जानता है, प्रश्न वही है, शरीर को जानता है कि नहीं जानता है। मिथ्या दृष्टि क्या प्रश्न, मिथ्या दृष्टि क्या है, तो मतलब बोलो मिथ्या दृष्टि शरीर को जानता है कि नहीं जानता। नहीं, अब समझे, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वो तो अब बहुत अध्यात्म हो गया, मैं एकदम सिंपल बताऊँ। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को जानता है नहीं, बात समझ लेता है। शरीर क्या है, मशीनरी कर्मों ने बनाई हुई, बराबर है, उसके अंदर हड्डी मांस चमड़ा वो वगैरह है, उसको समझ में आ रहा है, मल मूत्र का ढेला ये समझ में आ रहा है उसको, ये मिट्टी है थोड़े दिन की, ये समझ में आ रहा है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जी शरीर को जानता ही नहीं, पहली बात समझना, वो वाला लॉजिक नहीं मेरा लॉजिक समझे क्या बोल रहा हूँ। सम्यक दृष्टि जानता है ये शरीर है करके, समझे क्या नहीं समझे आप, मेरी बात जो बता रहा हूँ पहले एग्री हो रही कि नहीं एग्री हो रही है, समझो पहले एग्री हो रही है क्या आपको, क्यों सम्यक दृष्टि जानते हैं कि शरीर है, समझे कि नहीं। मिथ्या दृष्टि तो शरीर है थोड़ी जानता है कि मैं हूँ, समझे कि नहीं। तो शरीर को थोड़ी शरीर जान रहा है, वो तो मैं जान रहा है। सोचो भूख लगी, किसको लगी, मिथ्या दृष्टि के एंगल से बताओ। अरे यार समझे नहीं, मिथ्या दृष्टि क्या बोलता है, सम्यक दृष्टि को शरीर को लगे से दिखता है उसको, समझे कि नहीं। शरीर की क्षति हो रही है बुढ़ापे में, ये समझता है उसको, शरीर बीमार हो रहा है, वो हर जगह उसको शरीर अलग दिखता है भाई, समझे कि नहीं। तो मिथ्या दृष्टि को शरीर की ज्ञान है कि नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है कि उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो याद रखना। उसको अगर शरीर का ज्ञान हो, शरीर है और उस शरीर को शरीर जाने, तो मिथ्या ज्ञानी कहेंगे उसको आप समझे क्या कह रहे, फिर तो सम्यक ज्ञानी कहेंगे हम उसको। तो ये मतलब मिथ्या दृष्टि को शरीर का भी ज्ञान नहीं है, तुम ये बोल रहे हो कि शरीर का तो भी, उसको सिर्फ शरीर का ही ज्ञान है, बिल्कुल नहीं शरीर का ज्ञान उसको। शरीर के लिए हानिकारक क्या है और हितकारक क्या है ये भी नहीं समझता उसको, पता है आपको, समझ लीजिए बात को, सही है कि नहीं ये बात। वो तो जब खुद को शरीर मानता है तो मुझे जो मन में कल्पना हुई, मन में वो लालसा हुई, वो खाने को रेडी है वो, चाहे शरीर से कितना भी बर्बाद हो जाए। इसलिए अनिष्टकारक अभक्ष कौन छोड़ सकता है, जो सम्यक दृष्टि है, समझे कि नहीं। ये शरीर के लिए हानिकारक है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और मिथ्या दृष्टि क्या होता है, मुझे ये चाहिए, अरे वो डेंजर है तो शरीर के लिए, वो जान दो, समझे कि नहीं। क्या बोलता है वो ये स्वीकारता है, वो अभक्ष खा लेता है जो बिल्कुल हानिकारक है शरीर के लिए, मैदा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक ही बता रहा हूँ खाने का, मेरे को खाने का, एक तो समझा नहीं, फिर तो शरीर का भेद ज्ञान नहीं है। अरे ना, शरीर को शरीर समझा है तूने, समझे कि नहीं। तो अनिष्टकारक भी मानेगा तो मेरे लिए अनिष्टकारक है ऐसा मानेगा समझे कि नहीं समझे, तेरे लिए नहीं, शरीर के लिए अनिष्टकारक है वो, समझे कि नहीं। अनिष्टकारक अभक्ष जो है एक है पांचवा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम। तो मिथ्या दृष्टि शरीर को शरीर नहीं जानता, तो हम बोल रहे जब सम्यक दृष्टि जीव रहता है वो शरीर के हड्डी मांस चमड़े को देखता है, खून पसीना मल मूत्र को देखता है, तो वो समझता है कि शरीर अशुचि है। मिथ्या दृष्टि को शरीर अशुचि लगता है क्या, प्रश्न है बताइए, समझे क्या कह रहे। तो शरीर को अशुचि बताना, उसको सम्यक दृष्टि बनाना है हमारा, हाँ या नहीं। तो ये कषाय उत्पन्न करके भी उसको सम्यक ज्ञानी बनाया जा रहा है, याद रखना। शरीर का स्वरूप बताया जा रहा है, शरीर का मूल स्वरूप यह है कि वो अशुचि है, वो हमारे को दिख नहीं रहा, इसका अर्थ हमारा ज्ञान प्रॉपर काम नहीं कर रहा।
ज्ञान अगर प्रॉपर काम करे तो शरीर अशुचि ही दिखना चाहिए, क्योंकि है ही अशुचि वो, और वो अशुचि दिखती है तो आत्मा शुचि दिखती है। कितनी सुंदर हूँ मैं तो, वो तो बिल्कुल भी गंदा नहीं, मैला नहीं, समझ रहे क्या नहीं। तो वो बात आती है जो आत्मा के प्रति आना चाहिए आदर। और मैं तो गंदा शरीर और मैं तो सुंदर, समझ रहे कि नहीं, सर्वत्र सुंदर लोक में, समझ रहे कि लोक में सबसे सुंदर तो मैं हूँ। और सबसे खराब चीज़ है बोलो भीतर या सम और नहीं, क्या बोलो, भीतम या सम जगत में और नहीं घिन गे, इससे ज़्यादा घिनौना